अब देखो भाई माइक्रोस्कोप्स, बेसिकली माइक्रोस्कोप क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं वो एक मशीन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे जो है वो बैक्टीरिया वायरस को हम देख सकते हैं अपनी नज़र में, ठीक है ना। वो बहुत छोटे होते हैं, वो आँख से नज़र नहीं आते, वो एक खास स्पेशल चीज़ से नज़र आते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो उसकी काइंड कितनी होती है? 3 तरह की काइंड होती हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है एक्सरे और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप वैसा ही होता है जैसे कि स्क्रीन के सामने आपको मौजूद है जो नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या होता है, मतलब विजिबल लाइट होती है इसके अंदर, और ये लाइट बेसिकली डालता है बैक्टीरिया और वायरस पे नज़र आने के लिए। एक्सरे माइक्रोस्कोप देखें, एक्सरे माइक्रोस्कोप डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ही डिफरेंट होता है एक्सरे माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये तो 3 टाइप के जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं। अब देखें भाई, अब बात करते हैं रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन की। बेसिकली ये जो माइक्रोस्कोप के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जो माइक्रोस्कोप बेसिकली 3 चीज़ों पे मिल काम करता है, मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट, ठीक है। इन 3 चीज़ की वजह से ही माइक्रोस्कोप पूरी तरीके से काम कर सकता है। वो कैसे देखें? पहली बात तो आपको समझना पड़ेगी मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है। मैग्नीफिकेशन बेसिकली किसको कहते हैं? मैग्नीफिकेशन के कोई भी मतलब जो उसका जो साइज़ होता है, कोई भी इमेज का साइज़ होता है, उसको क्लियरली दिखाना। छोटा है तो उसको मतलब बैक्टीरिया वायरसेस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो उसको क्लियरली दिखाने का काम जो होता है वो मैग्नीफिकेशन का होता है, ठीक है ना। साइज़ को छोटा करना, बड़ा करना, ये सारे काम जो होते हैं मैग्नीफिकेशन का होता है। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है भाई? रेजोल्यूशन का क्या काम होता है? रेजोल्यूशन का होता है कि भैया जो मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस होता है उसको हम जो है वो मतलब सेपरेट कर सकें। क्या मतलब भाई इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। देखें, मैं अभी आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ ये नोट्स की शक्ल में, ठीक है। रेजोल्यूशन, द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू सेपरेट द 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। अब देखें भाई, ये आपके पास एक इमेज आ गई, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस पर एक हाथ रख दूं तो ये आपको 1 पॉइंट नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर 2 पॉइंट यहाँ पर मैं रखूँ तो इन 2 पॉइंट को जो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कराता है उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। बेसिकली आपको दोनों ब्लैक नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये जो है वो ब्लू से मैंने शो किया हुआ है, और ये जो है वो ब्लैक कलर सा है, ठीक है ना। ये ब्लैक से है और ये जो है वो ब्लू है, ठीक है ना। ये ब्लैक है और ये ब्लू है, तो ये दोनों को अलग अलग मतलब 2 पॉइंट जो 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सिमिलर नहीं है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और 2 डिफरेंट पॉइंट्स को जो क्लियरली शो करता है वो का मतलब वो क्या होता है, वो रेजोल्यूशन करवाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। अब देखें भाई, कॉन्ट्रास्ट क्या चीज़ है यहाँ पर, कॉन्ट्रास्ट के भी है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो बेसिकली कलर का कम्बिनेशन को कहते हैं हम, ठीक है। कलर कम्बिनेशन इज कॉल्ड द कंट्रास्ट। कभी आप शादी में वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भैया कुछ लोग कोट वगैरह जो है वो बड़ा कॉन्ट्रास्ट किस्म के पहनते होंगे ना, देखे होंगे आपने, कपड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट किस्म के पहनते हैं। तो अलग अलग जो कम्बिनेशन जो बनाता है इंसान उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट, और यही माइक्रोस्कोप में भी होता है। अब देखें भाई, अगर मैं बात करूँ कि बैक्टीरिया, वायरस या फंजा या इन तमाम चीज़ों की, ज़्यादातर ये जो होते हैं बैक्टीरिया वायरस, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि ये नज़र नहीं आते, ये आर पार मतलब चीज़ें, मतलब ये हमारे आंखों से नज़र नहीं आते, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो वो ट्रांसपेरेंट की वजह से जो है वो कंट्रास्ट क्या करता है, इनको कलर प्रोवाइड करता है। मतलब कलर की वजह से फिर नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है ना। तो फिर हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो होती है वो कंट्रास्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, कलर देता है बेसिकली इनको। तो ये जो था आज जो था हमारे पास माइक्रोस्कोप की पूरी डिटेल मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक टू आइसोलेट कंपोनेंट ऑफ सेल का समझेंगे।